नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मुजफ्फरपुर में 2 करोड़ डैच की मॉर्फिन बरामद, तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 किलो मॉर्फिन बरामद की है। NH 27 पर नरियार के पास से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जब्त मॉर्फिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। मॉर्फिन की यह खेप दार्जिलिंग से लाई गई थी और मोतिहारी में डिलीवर की जानी थी। फिलहाल तस्कर से पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क की जांच जारी है। 661 करोड़ की लागत से बन रहा स्टेट हाईवे 95। 661 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेट हाईवे 95 से सहरसा और खगड़िया के बीच यात्रा सुगम होगी। फनगो हॉल्ट से सिमरी बख्तियारपुर के बीच 13 किलोमीटर सड़क और पुल पुलियों का काम लगभग पूरा हो चुका है। कोसी और बागमती नदियों पर पुल निर्माण भी तेजी से चल रहा है। विभागीय एडमिन मैनेजर संजय राय ने बताया कि इस परियोजना को जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने 7,468 ANM को दिया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7,468 महिला ANM को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में ANM की भारी कमी थी, जिससे सेवाएं प्रभावित हो रही थी। अब इनकी नियुक्ति से गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने सभी से ईमानदारी और निष्ठा से सेवा की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और यह नियुक्तियां उसी दिशा में अहम कदम हैं। पटना में अपार्टमेंट में आग, 5 फ्लैट चपेट में आए। पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक अपार्टमेंट में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग ने तेजी से फैलते हुए 5 फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग इसमें फंस गए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। जांच जारी है। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक से 10 लाख की लूट। गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ गांव स्थित ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर कर्मियों को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। कैश का लोकेशन नहीं बताने पर बदमाशों ने बैंक कर्मियों को थप्पड़ भी मारा। इसके बाद लॉकर से करीब 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लालू बोले, 2 गुजराती बिहारियों से वोटिंग राइट्स छीन रहे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत गर्मा गई है। लालू यादव ने आरोप लगाया कि 2 गुजराती नेता बिहारियों से वोटिंग अधिकार छीन रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि 9 जुलाई को बिहार बंद होगा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बंद के जरिए चुनाव आयोग और सरकार को जवाब दिया जाएगा। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। पेट्रोल पंप मालिक के घर से 56 लाख की चोरी। पटना के दानापुर में पेट्रोल पंप मालिक के घर से चोरों ने 56 लाख रुपए की चोरी कर ली। ये घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। चोरों ने घर में घुसकर नकदी और कीमती सामान उड़ा लिया। हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने घर के पूजा घर में टॉयलेट भी किया। चोरी के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जांच शुरू हो गई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। USA कनाडा में भिलाई से साइबर फ्रॉड। भिलाई में एक फर्जी कॉल सेंटर से USA और कनाडा के नागरिकों से साइबर ठगी की जा रही थी। शातिर ठग पहले कंप्यूटर में वायरस भेजते थे, फिर उसे हटाने के नाम पर $100 वसूलते थे। इसके बाद ग्राहक का नंबर ब्लॉक कर देते थे। मास्टरमाइंड हरियाणा का रहने वाला है। दिल्ली और फरीदाबाद से जुड़े गिरोह का भी भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने कई कंप्यूटर, लैपटॉप और फर्जी ई-सिम जब्त किए हैं। कारोबारी बोले, फिर से 90 वाले जंगल राज में नहीं रह पाएंगे। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद आक्रोश फैल गया। उनका अंतिम संस्कार गुलबी घाट पर हुआ, जहां बेटी गरिमा स्कॉटलैंड से लौटी और बेटे गौरव ने मुखाग्नि दी। इस घटना के बाद व्यापारियों ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि अब फिर से 90 के दशक का जंगल राज नहीं झेला जाएगा। लोग हत्या के विरोध में संगठित हो रहे हैं। पुलिस ने जांच तेज कर दी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बांका में बस और ट्रक की टक्कर, 13 यात्री घायल। बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक यात्री बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए। घटना हंसडीहा भागलपुर NH 133 पर हुई। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मायागंज मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद कुछ देर के लिए SDDH 1 पर जाम की स्थिति बन गई थी। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस मामले में राजद गुंडागर्दी कर रहा। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने गया में वोटर लिस्ट विवाद पर राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आयोग की गाइडलाइंस को लेकर राजद गुंडागर्दी कर रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। सम्राट ने लालू यादव की तुलना राजनीति के गब्बर सिंह से की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति परिवारवाद की राजनीति करता है वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। डिप्टी CM ने दावा किया कि NDA सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव चाहती है। स्कूल से हॉस्टल से क्लासमेट के साथ भागा स्टूडेंट। पूर्णिया में 8वीं कक्षा का एक छात्र हॉस्टल से क्लासमेट के साथ भाग गया। क्लासमेट तो घर लौट आया, लेकिन सलीम नाम का छात्र 3 दिन से लापता है। परिजन और स्कूल प्रबंधन चिंतित हैं। पुलिस छात्र की तलाश कर रही है और मोबाइल लोकेशन के आधार पर छानबीन कर रही है। बताया गया कि दोनों छात्रों के बीच गहरी दोस्ती थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया है। तेज रफ्तार स्कूल बस गड्ढे में पलटी, 12 बच्चे घायल। भोजपुर जिले के बहोरनपुर में सोमवार सुबह स्कूली बच्चों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में 12 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। बताया गया कि ड्राइवर हादसे से पहले बस से कूद गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार बहुत तेज थी और मोड़ पर ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बस मालिक और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। नवादा में मुहर्रम जुलूस की तैयारी। नवादा में मुहर्रम के मौके पर जुलूस की तैयारी पूरी हो चुकी है। बुंदेलबाग मैदान में ताजिए एकत्र किए गए हैं और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रशासन ने जुलूस मार्ग पर विशेष लाइटिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई थानों की पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। प्रशासन ने लोगों से आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की है। हर गतिविधि पर CCTV से नजर रखी जा रही है। बेगूसराय में घायल युवक की मौत के बाद बवाल। बेगूसराय में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने कर्पूरी स्थान चौक पर सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मृतक को 1 महीने पहले प्रेम प्रसंग के चलते बेरहमी से पीटा गया था। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और जांच का भरोसा दिया। तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को BPSSC की मुफ्त तैयारी का मौका। समस्तीपुर में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को BPSSC की मुफ्त कोचिंग का सुनहरा मौका मिला है। मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय की ओर से यह कोचिंग आयोजित की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई है और प्रवेश परीक्षा 14 जुलाई को होगी। चयनित छात्रों को अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में कक्षाएं दी जाएंगी। पहले से सफल हुए छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का संचालन राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर रहा है। बिहार के इस जिले में 12 पैक्सों का वजूद हो जाएगा समाप्त। मुजफ्फरपुर जिले में 12 पैक्स सहकारी समिति का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। सहकारिता विभाग के सर्वे में पाया गया कि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे अब शहरी क्षेत्र में आ गए हैं। 12 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में शामिल करने से यह बदलाव हुआ है। इससे जिले में अब केवल 373 पैक्स रह जाएंगे। राज्य मुख्यालय को इसकी सूचना भेजी गई है। नई नीति आने पर फिर से सर्वे किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में सेवा देंगे रक्सौल के SDPO। रक्सौल के SDPO धीरेन्द्र कुमार का तबादला पुलिस मुख्यालय पटना में कर दिया गया है। उनके स्थान पर साइबर DSP अभिनव परासर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह कार्रवाई एक व्यक्ति को SDPO के नाम पर वसूली करते पकड़े जाने के बाद हुई है। मामले की जांच जारी है। इस बदलाव के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो।
नेपाल की 1.50 लाख बेटियों को शादी के बाद मिली भारत की नागरिकता। पश्चिम चंपारण में नेपाल से शादी कर भारत आई करीब 1.50 लाख महिलाओं को नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कई महिलाओं में भ्रम की स्थिति है, क्योंकि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। 2003 से पहले नाम दर्ज होने वालों को छूट दी गई है। प्रशासन ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दस्तावेज सत्यापन शुरू किया है। आकाशदीप ने इंग्लैंड से चूकता किया अपना 150 साल से ज्यादा पुराना हिसाब। सासाराम के आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में 10 विकेट लेकर देश और अपने पूर्वज का नाम रोशन किया। उनके परदादा बाबू निशान सिंह 1858 की बगावत में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। आकाशदीप के शानदार प्रदर्शन को लोग 167 साल पुराने संघर्ष से जोड़ कर देख रहे हैं। पूरे जिले में उनके नाम की चर्चा हो रही है। लोग इसे ऐतिहासिक बदला मान रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। गायघाट के ग्रामीण बैंक से 3 बदमाशों ने 10 लाख लूटे। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ गांव में सोमवार को दिन दहाड़े 3 हथियारबंद बदमाशों ने ग्रामीण बैंक में घुसकर करीब 10 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने पहले बैंक स्टाफ को बंधक बनाया और फिर हथियार लहराते हुए लॉकर से कैश निकाल लिया। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है।